तुम्हारा होता है। महाभारत के लिखने वाले रिद्धि सिद्धि के दाता है, इन्हीं का तो आता है। रिद्धि सिद्धि के दान इन्हीं। लाल अंग है रंगीन पसंद, सोने पे सुहागा है, कदली वृक्ष से इनका नाता बड़ा गहरा है। इनका सुंदरता है जानो इस भव सागर से, तुरंत तर हो जाता है, तुरंत तर हो जाता है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग इंदिरा नगर 3 में है, पटेल नगर में, जहां पर आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हो कि महिलाओं की भीड़ है। ये साहित्यकार महिलाएं हैं जिन्होंने लेखनी में बहुत अपना जादू चलाया। तो आज एक साझा पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है एका अक्षर इस्तावन, जो कि भजन की पुस्तक है। भजन की पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेखक और लेखिकाएं भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जो पुस्तक का विमोचन हो उसको लेकर क्या कहेंगी, और जिस तरीके से साहित्यकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता रहती है और लेखनी के माध्यम से वो ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे मुद्दे पे लिखते हैं जिससे लोगों में एक अलग अलग सा जोश और उत्साह बढ़ता है और लोग जागरूक होते हैं। तो हमारे साथ में ऐसे ही कुछ साहित्यकार हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जो पुस्तक विमोचन हुआ तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी। मैम, आपका स्वागत है। जी, मैं अलका गुप्ता प्रियदर्शनी और आभूषण काव्यात्मक अभिव्यक्ति पटल की संस्थापक भी हूँ और मैंने इस बुक का संपादन किया है। ये गणेश उत्सव के समय मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना गणेश जी पर एक पुस्तक निकाली जाए। तो मैंने अपने 25 साहित्यकार बहनों भाइयों के साथ में इस पुस्तक को निकाला है, जो आज विमोचन के लिए तैयार है। और हमारी सब बहनों के हाथ में ये पुस्तक है जिसमें ज़्यादातर भजन जो हैं गणेश जी पर ही आधारित हैं। कुछ एक दो इधर उधर हैं, बाकी ज़्यादातर भजन गणेश जी पर ही आधारित हैं। और इस तरह विमोचन करना मेरे लिए ये पहला अनुभव है जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी बहनें मेरे साथ में हैं और सर्वप्रथम भगवान गणेश जो विघ्न विनाशक हैं उनको हम वैसे भी पूछते हैं और हमारा तो शुभारंभ भी उनकी पुस्तक से हो रहा है। तो मैं बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और बहुत आपका साझा पुस्तक है, तो साझा पुस्तक में कितने लोगों को आपने अपनी पुस्तक में जगह दी है? मेरी पुस्तक में मेरे अलावा 25 साहित्यकार और जुड़े हुए हैं। कुल टोटल मुझे लेकर 26 साहित्यकार हैं। जी, बहुत अच्छे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना मिश्रा लखनवी है और मैं जानकीपुरम से हूँ। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस पुस्तक के विमोचन पर, और वो भी विमोचन तो पता था लेकिन इस तरह से आप लोग न्यूज़ कवरेज के लिए आएंगे, ये हम सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक चीज़ रही। हंगामा टाइम्स की मुहिम है, जहाँ हंगामा नहीं हो रहा वहाँ हंगामा मचाने के लिए बिल्कुल हंगामा मचाने आई हैं। इस पुस्तक के बारे में ये कहेंगे कि अलका जी का बहुत आग्रह था। हमने इसमें अपनी 3 रचनाएं गणपति जी पर दी हैं और एक कान्हा जी पर, एक देवी जी पर। 2 शब्द हमारे लिए भी। आपको तो एक तो मैंने पहले ही कह दिया कि आपने बहुत सरप्राइज़ दिया है। जियो चैनल से आके हम लोगों को कवरेज किया है और हम आपसे वादा करते हैं जब भी हम अपने घर में ऑफलाइन करेंगे हम निश्चित हंगामा टीम को और ख़ास तौर से आपको बुलाएंगे। आपका मतलब अर्चना कश्यप, बिल्कुल आपको बुलाएंगे। तो मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मैं अनुराधा पांडे अनवी, मैं भी साहित्यकार हूँ और मैं इस अवसर पे यहाँ आई हूँ। बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोग की पुस्तक जो है एका अक्षर इस्तावन आज जो है यहाँ पे रिलीज़ हुई है। और ये जो पुस्तक है वो भजन पे आधारित है, जिसमें भजन ज़्यादातर श्री गणेश जी पर है और गणेश जी हमारे आराध्य देव हैं, प्रथम आराध्य देव हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला ये प्रयोग किया कि हम लोग क्यों ना ईश्वर की आराधना करते हुए एक ऐसी पुस्तक हम लोग लाएं और जिसको बाकी सब लोग पढ़ाएं और एक साहित्य के साथ साथ अपनी संस्कृति जो हमारी है। देखिए, साहित्य और संस्कृति तो एक दूसरे का एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन ये साहित्य की वो विधा हो गई है जिसमें हम अपनी संस्कृति को खास करके आगे लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पढ़ने वालों को और नई जनरेशन को, बच्चों को, कि हम किस तरह से अपने आराध्य देव जो हमारे गणेश जी हैं उनका हम आराधना करते हैं, उनको हम विनय करते हैं, किस तरह उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक कि आपका मतलब हंगामा टीवी का है, तो हंगामा टीवी ने तो हंगामा किया है, आज साहित्य का हंगामा किया है और ये बहुत ही सार्थक हंगामा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये समाज में बहुत सार्थक संदेश लेके जाएंगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए और जो हमारी संपादिका हैं अलका जी, उनको बहुत बहुत बधाई। और हम सभी साहित्यकारों ने मिलके इसको किया है, तो
आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम लोग यहाँ पे एक साथ हैं। यहाँ सपना जी पे ने बताया कि उनके 3 लेख छपे हुए हैं, इसमें 3 भजन छपे हुए हैं, आपके कितने छपे हैं? मेरे इसमें 4 भजन हैं और चारों गणेश जी पर ही है। एक भजन थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो मेरा 4 है और चारों गणेश जी के ही हैं। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ इस तरह की पुस्तक को लेकर के कि आज हम लोग ने आज यहाँ पे मिल के किया है। हमारी सब दीदी लोग, बहनें, सब लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ, कहाँ से हैं? मैम मैं सरोज बाला सोनी, मैं आशियाना से हूँ। और मैं अलका जी ने पुस्तक के बारे में बताया कि ऐसा एक छपने वाला है जो कि हम लोग पहले प्रथम पूज्य गणेश जी से हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं और उसके लिए रचनाएं उन्होंने आमंत्रित की। तो हमारी भी रचनाएं इसमें हैं और इसमें हमारी एक माता पर रचना है और एक हमारी रचना जो है माता कौशल्या पर भी है और गणेश जी पर भी है और शंकर जी पर भी एक है, हनुमान जी पर भी है। तो इस तरह से सारी मतलब हम लोगों ने ये शुरुआत इसलिए की कि हम थोड़ा धर्म से भी जुड़े रहें और सबसे अच्छी बात ये है कि हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना से ये चीज़ शुरू करना चाहते हैं। और अलका का बहुत बहुत आभार कि जो उन्होंने इसको मूर्त रूप दिया और हमारा आपके चैनल के लिए भी बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने कम से कम हमारी बात को समाज में पहुंचाने के लिए एक ये मुहिम के तौर पर इसको शुरू किया। और आप अब जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होगा आप हमेशा आते रहिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। क्योंकि मैम आप लोगों की जो पुस्तक है साझा भजन संग्रह, तो जब भजन को लेकर के जब जागरूकता होगी, क्योंकि धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश भी होता है, तो हमारे इसी मुहिम में बहुत सारे लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रत्ना बापुली जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के जो पुस्तक विमोचन हुआ तो उसके बारे में क्या कहेंगे। मैम आपका स्वागत है। सुनिए, ऐसे तो साझा सरकार में मैं बहुत बार अपना क्या कहते हैं योगदान दे चुकी हूँ, लेकिन ये भजन संग्रह है, ये पहली बार अलका ने इस पर क्या कहते हैं विचार किया है। और इस पर क्या कहते हैं, देखिए भजन लिखना कोई सरल नहीं होता जब तक भगवान की क्या कहते हैं आशीर्वाद ना हो। इस भजन लिखने के लिए मुझे क्या कहते हैं गणेश जी की वंदना करनी पड़ी, अभिवंदना करनी पड़ी, तब मेरे कलम चले। क्योंकि अब ऐसे भी हम साहित्यकारों का जो है हम लोग कुछ नहीं लिखते, लिखवाने वाला ऊपर ही होता है। और फिर हंगामा टाइम्स में क्या कहते हैं अर्चना तुम्हारी क्या कहते हैं बहुत बहुत हुआ है कि तुमने हमारे एक ये न्यूज़ सुन करके कि हाँ यहाँ पर विमोचन हो रहा है, तुम चली आई और हम लोग के साथ। देखिए एक दिया जलाइएगा तो पूरे अंधेरे घर में पूरी रोशनी हो जाएगी। आप एक से संपर्क करिएगा, धीरे धीरे 2 होंगे, 3 होंगे, इस तरह 1 से 11 और 11 से 1111 हो जाएंगे। 1 से 11 और 111 हो जाएंगे। हाँ 111 हो जाएंगे, फिर 1011 हो जाएंगे, मतलब हर तरह से बढ़ते जाएंगे। और तो हम तो जहाँ भी देखते हैं अगर महिलाएं कुछ अच्छा काम कर रही तो हम तो पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है। तो मैम क्या कहेंगी आप? हाँ, मैं रजनी राय आपका पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि आप हम लोग से मिलने और इस आयोजन को कवर करने आई। और मैं इस अलका जी से जुड़ी, उन्होंने मेरी किताब कुछ मेरे भजनों को छपवाया। मेरे भी इसमें 5 भजन हैं, 4 गणेश जी के हैं और 1 शंकर जी का है। तो क्योंकि मैं बहुत इस प्रमाद कर रही थी, मेरे काफ़ी सारे भजन संग हैं लेकिन मैं अपने पहल नहीं कर पा रही थी किताब निकलवाने की। चलिए इस बहाने अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि उन्होंने, पुस्तक का नाम है एक का अक्षर, लेकिन एक का अक्षर है लेकिन उन्होंने बहुत सारे अक्षरों को स्थान दिया है। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बहुत सारे अक्षरों को, और कहने लगी कि आप कम से कम जैसे चलिए आपकी रचनाएं मतलब आप तो पढ़ेंगी और उसके अलावा भी जो इन्होंने 25 लोग शामिल करे हैं वो भी पढ़ेंगे उन रचनाओं को, तो इतने लोगों तक तो पहुंचेगी हमारी रचना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और बस मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, आपका भी अलका जी का भी है। तो आज हम लोग आए थे इंदिरा नगर 3 में पटेल नगर में, जहाँ पर साझा पुस्तक भजन का संग्रह का जो है विमोचन हुआ था, जिसका नाम था एक अक्षर स्तवन करके उसका पुस्तक का नाम था, जिसका यहाँ पे साझा जो विमोचन हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी लेखनी का जादू चला करके भगवान गणेश जी की वंदना करी, स्तुति करी है और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास जगाया है। और उन्होंने एक मुहिम चलाया है कि भजन की पुस्तक के साथ साथ में किस तरीके से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और लोगों में भगवान के प्रति जो श्रद्धा विश्वास है वो भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।